नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बनेंगे इस तरह के एक स्विच बोर्ड जहाँ पे 3 पिन का 2 सॉकेट और 2 स्विच का कनेक्शन होगा। इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे होगा आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले आप क्या करेंगे, इस तरह के स्विच बोर्ड मतलब इस तरह के एक बोर्ड को आप मार्केट से लेंगे जिसका की प्राइस आपको 20 या 40 रुपए का लग जाएगा। तो इस तरह का बोर्ड लाएंगे, उसके बाद आपको ऐसे 3 पिन का जरूरत होगा और स्विच जरूरत होगा और आपको छोटे छोटे वेयर का भी जरूरत होगा। ये सब आप ले आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फिटिंग करते हैं स्क्रू की मदद से। तो हमेशा की तरह चलो इसको हम फिटिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्क्रू की मदद से इसको फिटिंग कर दिया है। तो अभी बारी है इसको वेयर के साथ कनेक्ट करना। तो हम पहले जानते हैं कि इसको कहाँ पे मतलब न्यूट्रल और फेज को कहाँ पे हमें लगाना है। तो चलो अभी हम जानते हैं कि इस वेयर को हम कहाँ पे लगाएंगे, मतलब न्यूट्रल को पहले हम कहाँ पे लगाएंगे। ये जो तार का बंडल है इससे हम बाहर से करंट लाएंगे। तो पहले हम इसको साइड में रख लेते हैं और ये उसका 2 पॉइंट है। तो पहले हम जान लेते हैं कहाँ पे हमें न्यूट्रल लगाना है और कहाँ पे फेज लगाना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूट्रल कहाँ पे लगाना है। ये जो सॉकेट है 2 सॉकेट है और 2 स्विच है। तो सॉकेट का ये जो लेफ्ट साइड है, मतलब इस तरफ से देखोगे तो ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में आपको हमेशा न्यूट्रल को देना है क्योंकि ये नियम के हिसाब से सही है और राइट साइड में फेज होना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड मतलब ये इस तरफ होगा लेफ्ट, ये राइट नहीं होगा लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल सेट करेंगे। पहला काम ये है कि हम दोनों सॉकेट की जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको जोड़ लेते हैं। आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ दोनों पॉइंट की जो क्या बोलते हैं इसको न्यूट्रल पॉइंट है इसको हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। बाहर से जो करंट आएगा यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे नहीं जोड़ेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन आसान होगा। तो देखो पहले हम यहाँ पे इसको करंट कर देते हैं। उसके बाद मैंने जैसे बताया था कि दूसरी सॉकेट की भी जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे। ये आपका पहला काम हो गया है जो कि हम न्यूट्रल पॉइंट को दोनों सॉकेट पे जोड़ दिए हैं। दूसरा काम है जो स्विच है इसका जो फेज आ रहा है, फेज पॉइंट को दोनों स्विच की निचले हिस्से पे हम लगाएंगे। मतलब स्विच का 2 हिस्से है, ऊपर और नीचे। निचले हिस्से पे हम लगाएंगे तो ये काम हमारा बन जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, स्विच की जो निचले हिस्से पे फेज को दोनों स्विच पे जोड़ लेते हैं। देखो अभी हम जोड़ दिया है तो दोनों काम हम खत्म हो गया। पहले जो कि न्यूट्रल पॉइंट को हम 2 सॉकेट ज्वाइंट कर दिया और उसके बाद फेज को स्विच के निचले हिस्से पे हम लगाते हैं। तो ये दोनों काम खत्म हो गया। तो अभी काम है, आप देख रहे हो कि सॉकेट पे 1 पॉइंट बचा है और दूसरी सॉकेट मतलब 1 पॉइंट बचा है और स्विच के ऊपर हिस्से में 1 पॉइंट बचा हुआ है। आप सोच रहे कि कौन सा स्विच को हम मतलब कहाँ से किस तरह से वायर कनेक्ट करेंगे। तो अभी काम है कि हमें पता लगना चाहिए कि मतलब इस सॉकेट में कौन सा स्विच कंट्रोल होगा और इस सॉकेट से कौन सा स्विच से कंट्रोल होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पास है तो इस सॉकेट को ये स्विच कंट्रोल करेगा और इस सॉकेट को ये स्विच कंट्रोल करेगा। ठीक है, बाकी अभी स्विच का 1 पॉइंट और सॉकेट का 1 पॉइंट इससे हम जोड़ देंगे। अगर हम इस सॉकेट से इस स्विच को कनेक्ट करते हैं तो इस स्विच से स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट आएगा और इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे करंट आएगा। तो चलो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हम मतलब सॉकेट का 1 पॉइंट और स्विच का 1 पॉइंट के साथ जोड़ दिए हैं। मतलब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट आएगा, इसको ऑन कर दो यहाँ पे करंट आएगा। मतलब इस तरीके से आप अगर कनेक्ट करें तो इस तरह सही तरीके से आपका कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वेयरिंग का कनेक्शन हो जाएगा। तो फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से कनेक्ट किया। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि किसको कहाँ पे लगाना है, मतलब न्यूट्रल को कहाँ लगाना है और फेज को कहाँ लगाना है। ये देखिए ये है 2 सॉकेट और ये 2 स्विच है। ये जो पॉइंट है आप इस तरफ से देखोगे तो ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है सॉकेट का। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल को रखना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, तो लेफ्ट साइड में हम क्या किए, न्यूट्रल को पहले दोनों सॉकेट की लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, देखो पहले ये ब्लैक वेयर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, हम जो फेज वेयर है हम क्या किया, कंट्रोल करने के लिए इसको स्विच का जो निचला हिस्सा है दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या किया, स्विच का 1 पॉइंट और सॉकेट का 1 पॉइंट बच गया है तो इस दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। आप सोच रहे हैं इसको इसके साथ क्यों कनेक्ट किए, अगर इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इस स्विच को यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे वेयर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन करेंगे तो आप ये हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये पास है तो इसको इसलिए हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेयरिंग करेंगे तो आपका कनेक्शन भी सही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी बारी है कि इसको हम टेस्ट करने की कनेक्शन आखिर में सही हुआ या नहीं हुआ। चलो इसको हम कनेक्ट करके मतलब टेस्ट करके देखते हैं। तो इसकी जो वेयर है इसको हम मेन करंट से जोड़ दिए हैं। अभी हम लाइट को टेस्ट करेंगे। ऊपर जो लाइट लगा हुआ है इसको हमने लाया है, उसकी वेयर को हमने लाया है तो उसको हम टेस्ट करेंगे। ये स्विच अभी ऑफ है, ये ऑन होगा। तो पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं और अभी स्विच ऑन करके देखते हैं और इसको भी देखते हैं, मतलब कनेक्शन सही हुआ है। तो आप भी इस तरह से कनेक्ट करके वायरिंग करके आपका स्विच बोर्ड घर पे भी बना सकते हो। और अगर आपको इलेक्ट्रिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं तो ये काम मत कीजिए, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आराम से ध्यान रख के करना है
और जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना कमेंट के माध्यम से। और वीडियो में अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब करना, और बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आप हमारी वीडियो पहले पा सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।